हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। तो इसमें हम PCS 2023 का जो क्विज़ कर रहे थे उसका ये क्विज़ नंबर 4 है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये ACPPSC का ये इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स का मेंस कोर्स है 2023 के लिए। एंड ये प्रीलिम्स कोर्स है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सिर्फ मेंस 2023 कोर्स है, आंसर राइटिंग। तो दिस इज़ आंसर राइटिंग। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो प्रीलिम्स कोर्स था उससे डायरेक्ट 93 क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्ट हुए थे। और जो मेंस कोर्स जो मेंस आंसर राइटिंग था उससे 45 क्वेश्चन प्लस 4 ऐसे जो है प्रिडिक्ट हुए थे। नीचे PDF होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट लॉन्च द मिलेट मिशन विच एम टू ब्रिंग मिलेट बैक टू इट्स फील्ड एंड फूड प्लेट बाय एनकरेजिंग फार्मर टू ग्रो द क्रॉप। तो कौन से स्टेट ने जो है मिलेट मिशन जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आंसर सी, उड़ीसा। तो उड़ीसा ने जो है उड़ीसा मिलेट मिशन जो है OMM उसको लॉन्च किया है बेसिकली। तो इसका काम यही है कि जितने भी जो मिलेट है, जो आपका मोटा अनाज है, जो आपका कोर्स ग्रेन है, उसको वापस से जो है फील्ड पे लेके आना और लोगों की फूड जो प्लेट्स हैं उनमें लेके आना। तो आपके जो मिलेट हैं उसमें क्या हो गया, जैसे आपका बाजरा, ज्वार, रागी, कुट्टू, तो ये सारा जो है आपका ये सब जो है मिलेट में आता है। तो ये सारे जो है आपके मिलेट में आते हैं। तो बेसिकली जो इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट का। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब बनाया जाता है? चलिए ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। और जो मिलेट के जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं जहां प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, तो ये फिगर है 2020 से 2021 की, वो है आपका राजस्थान नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे आपका कर्नाटका है। थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। तो राजस्थान, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो बेसिकली ये जो मिलेट प्रोडक्शन है इसके अंदर ये सारे मिलेट इंक्लूडेड हैं। तो ये टोटल मिलेट जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटक में है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है। तो राजस्थान में आप देखिए बाजरे की रोटी जो हो गया, ज्वार की रोटी हो गया, और ये सारी रोटी जो है वो बहुत मिलती है। रागी तो है आपका साउथ में मिलता है, और उत्तराखंड में भी आपको रागी मिलता है। उत्तराखंड में इसको शायद आई थिंक मुद्दू को रोटी है, पता नहीं, इस टाइप से उसको कुछ बोलते हैं। एंड रागी जो है आपका बाकी ज़्यादा जो है वो कर्नाटका साइड और साउथ में मिलता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन रेवोल्यूशन विद इन इंडिया कमेंस्ड इन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब कमेंस्ड हुआ था? तो इसका आंसर है आंसर जो है आंसर डी, 1968। तो 1968 में ये कमेंस्ड हुआ था। तो बेसिकली इस टाइम में जो है जो आपका एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम की तरफ बढ़ावा दिया गया था। और बेसिकली जो इंडिया में जो है ये लेड हुआ था बाय MS स्वामीनाथन। तो ही इज फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट है, द ग्रीन रेवोल्यूशन एंडेवर इनिशिएटेड बाय। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इनिशिएट किसने किया था? तो इसका आंसर है आंसर बी, नॉर्मन E. बोरलॉग। तो नॉर्मन E. बोरलॉग ने जो है वो इनिशिएट किया था। तो बेसिकली जो वर्ल्ड में जो ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएट किया था वो नॉर्मन E. बोरलॉग ने किया था। तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और जो इंडिया में किया था वो MS स्वामीनाथन ने किया था। तो ये हो गए फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर यहाँ इंडिया लिखा होता तो MS स्वामीनाथन आता, इंडिया नहीं लिखा हुआ है तो नॉर्मन आएगा। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ये फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन में जो है हाईलाइटेड होके नहीं आता, नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट। तो हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा करो तो नॉट जो भी आपको इस टाइप का वर्ड दिखा करे
उसको हमेशा अंडरलाइन एनसर्कल कर लिया करो। तो मतलब नॉट पूछा गया है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, दूसरा है डिक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड, तीसरा है यूज ऑफ लेटेस्ट एग्रीकल्चर मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, थ्रेशर एंड हार्वेस्टर, डी प्रोविजन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। तो इनमें से कौन सा ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है फीचर नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर बी, डिक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स। तो ये जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से जो है फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ बढ़ गया था। जब आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है उनको आपने लगाना शुरू किया तो आपका जो है फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, वीडीसाइड जो है, इन सब की जो यूज़ है वो बढ़ गया था। तो ये जो है सेकंड वाला जो है फीचर नहीं है, इंक्रीज होता तो फीचर होता। तो इसके कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इंक्लूडिंग हाई डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी सो दैट द प्रोटेक्शन विल एनहेंस। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो है उनका यूज आया, जिसमें जो है डिसीज जो है, डिसीज रेजिस्टेंस आपकी सीड्स आई, जिससे आपका प्रोटेक्शन भी बढ़ सके। तो प्रोटेक्शन बढ़ सके, डिजीज रेजिस्टेंस हो, ये हो। फर्टिलाइजर का यूज बढ़ा, पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ा, वीडीसाइड्स का यूज बढ़ा, जिससे जितने भी आपके एग्रीकल्चर लॉस हैं उनको घटाया जा सके। जितनी सारी आपकी एग्रीकल्चर मशीनरी हैं लेटेस्ट, उनका यूज हुआ, जैसे ट्रैक्टर हो गया, सीड ड्रिल्स हो गया, थ्रेशर हो गया और हार्वेस्टर हो गया, इन सब का जो है यूज और बढ़ा। और जितने भी आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज हैं उसका भी प्रोविजन जो है वो अब आ गया। तो इरिगेशन फैसिलिटीज को भी बढ़ावा दिया गया, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं तो उनको इरिगेट भी ज़्यादा किया जाएगा, और तो इरिगेशन फैसिलिटीज को भी इस टाइम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम जो है बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है डैश लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मिलेट इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है आंसर डी, फिफ्थ। तो इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट का। तो मेजर एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट कौन कौन से हैं? यूएसए, रशिया, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, नीदरलैंड हो गया। तो ये सारे जो है आपके लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मिलेट हैं। टॉप 3 इंपोर्टर ऑफ द मिलेट फ्रॉम इंडिया कौन कौन से हैं? नेपाल, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। जो इंडिया है वो मिलेट के प्रोडक्शन में जो है वो वर्ल्ड लीडर है विद अ शेयर ऑफ द 40% ऑफ द टोटल ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन इन 2020। तो 2020 में जो है इंडिया ने पूरे ग्लोबल का जो है 41%, तो अप्रोक्सीमेटली यही मान लो कि आधा, मतलब पूरे संसार में जितना मिलेट प्रोडक्शन हो रहा है उसका कम से कम आधा जो प्रोडक्शन है वो इंडिया खुद करता है। तो 41% जो है प्रोडक्शन 2020 में जो है इंडिया ने खुद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का जो फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहाँ है? तो इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। डुगोंग को क्या और बोला जाता है किसी दूसरे नाम से? तो उसको सी काओ जो है वो बोला जाता है। तो तमिलनाडु में जो है फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा, ये कहाँ बनेगा? पाल्क बे के अंदर। और ये जो है आपका थंजावुर और जो आपका पुदुकोट्टाई जो डिस्ट्रिक्ट है उनको कवर करेगा, तंजावुर और पुदुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट को। और जो आपका डुगोंग है वो आपका शेड्यूल 1 स्पीशीज में आते हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो शेड्यूल 1 स्पीशीज में आते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि शेड्यूल 1 से लेके आपका शेड्यूल 6 तक जो है कौन कौन सी स्पीशीज, मतलब कौन कौन से आते हैं, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सारे। 1 2 3 4 5 वर्मिन किस में होता है, किस में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, किस में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में सारे ये शेड्यूल्स बताएंगे।
तो ये तमिलनाडु में बना है इन पाल्क बे कवरिंग, और डुगोंग को जो है सीकाओ भी बोला जाता है, ये तमिलनाडु में बन रहा है विद द हेल्प ऑफ द डेनमार्क। तो आईयूसीएन स्टेटस क्या है डुगोंग का, ये है वनरेबल। तो वनरेबल जो है आईयूसीएन स्टेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एसआरबी इंडेक्स 2019-2020 सेक्स रेशियो एट बर्थ इज। तो एसआरबी इंडेक्स 2019 और 2020 के अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो कितना है, तो इसका आंसर है आंसर सी 934। तो 934 जो है सेक्स रेशियो एट बर्थ है। तो 2014-15 में जो है ये कितना था, 1918 था, लेकिन अब 2019 और 20 में कितना हो गया है, ये 934 हो गया है। और जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ जो है, जो आपका 2019 से 21 में हुआ था, उसका जो फिफ्थ राउंड हुआ था, उसमें जो है सेक्स रेशियो जो पॉपुलेशन का है फॉर द कंट्री वो 1020 है। तो सेक्स रेशियो जो है पॉपुलेशन का वो 1020 है। ये सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है नेशनल एसआरबी इंडेक्स, इसके अकॉर्डिंग ये 934 है। तो इसका आंसर हो गया सी 934। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नोटिफाइज इंडियाज का फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। तो फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी जो है किस स्टेट ने नोटिफाई की है, तो इसका आंसर है आंसर बी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने रिसेंटली नोटिफाई की है कदावुर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। कहाँ, करूर डिस्ट्रिक्ट में, दिंगदुल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कंट्री की जो है फर्स्ट है। तो आपका जो स्लेंडर लॉरिस है, लॉरिस ये बेसिकली लॉरिस नेटिव है इंडिया और श्रीलंका का, और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड आईयूसीएन स्टेटस है, और ये प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसके अंदर ये जो है प्रोटेक्टेड है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट है, इप्सामार इज अ जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमंग। तो इप्सामार जो है जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है अमंग। तो इसका आंसर है आंसर डी, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो इंडिया, इससे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और ये हो गया मिलिट्री एक्सरसाइज जो है आपकी। तो इप्सा, तो बेसिकली इप्सा है, इप्सा मार। तो ये हो गया इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो ये इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये तीनों की नेवीज के बीच में होती है। तो ये नेवल एक्सरसाइज है, तो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज। और ये इनिशिएट हुई थी 2008 में, और इस बार जो है आईएनएस तरकाश जो है वो रीच करेगा कहाँ, पोर्ट के 12, जिसको आप पोर्ट एलिजाबेथ भी बोलते हैं, पोर्ट एलिजाबेथ। पोर्ट एलिजाबेथ कहाँ है, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो साउथ अफ्रीका के अंदर पोर्ट एलिजाबेथ है। तो वहाँ ये जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही है, और इसमें ये सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। तो पोर्ट एलिजाबेथ के अंदर ये एक्सरसाइज हो रही है साउथ अफ्रीका में। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इप्सा मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो ये क्विज यहीं फिनिश होता है। तो इसमें हम डेली इसी हिसाब से जो है रोज क्वेश्चन करेंगे। तो डेली ये सुबह 9 बजे ही आपका क्विज आएगा, और हम इसमें डेली क्वेश्चन करेंगे। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री डेली क्विज, एडिटोरियल और आंसर राइटिंग, और जितना भी आपका यूपी स्पेशल का जितना भी है वो सब आपको, जितने भी यूपी स्पेशल से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो भी आपको यहाँ टेलीग्राम पे मिलेंगी। बाकी तो आप यूट्यूब पे मुझे देख ही रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।